काली ताकतें, काला जादू और भूत प्रेत, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये हम पर असर डालने लगते हैं, हमारे आसपास के माहौल पर असर डालने लगते हैं और धीरे धीरे हम नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनसे दूरी नहीं बनाते बल्कि इनके पास जाने की कोशिश करते हैं, मजबूरियों के कारण या लालच के कारण। लेकिन काली ताकतें तो काली ताकतें ही होती हैं जिसे बुरी ताकतें कहा जाता है। अब इनका असर होना जब शुरू हो जाता है फिर उस इंसान को समझ में आता है ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, इससे आप समझ पाएंगे कि जब कोई काले जादू का सहारा लेता है तो उससे उसे भी नुकसान होता है और कैसा नुकसान होता है। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी काफ़ी साल पहले की है। मध्य प्रदेश के एक गांव में रहने वाली गोमती, उसकी शादी को 12 साल हो चुके थे लेकिन अब तक उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी लेकिन बच्चा ना होने के कारण अब उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहा करता। जब घर में और कोई बच्चे आते तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती और उन बच्चों को जाने के लिए कहती। अब हर परिवार में बच्चे तो होते ही हैं, तो जब उनके घर में कोई वैसे ही दिन के वक्त आ जाता तो वो बच्चों को देखकर घूरती रहती। और कुछ लोग कहते कि तुम्हारे अगर बच्चा नहीं हो रहा है इसमें उनकी क्या गलती है। अब कई बार जो गोमती थी अपने पति से लड़ाई झगड़ा भी कर लिया करती थी। अब गोमती के सास ससुर भी वहाँ पर रहा करते और गोमती धीरे धीरे इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि हर किसी से झगड़ा करती। अब मंदिर जाना भी उसने छोड़ दिया था क्योंकि पहले वो पुजारी जी के पास जाती, घर में हवन यज्ञ जागरण बहुत कुछ करवा लिया लेकिन उनके घर बच्चा नहीं हो रहा था। और इसके पीछे कारण था कि गोमती के शरीर में कुछ कमियां थी। अब जो गोमती का पति था वो तो बिल्कुल स्वस्थ था लेकिन जो गोमती थी उसके शरीर में कुछ कमियां थी जिस कारण डॉक्टर ने कहा था कि आपको बच्चा करने में परेशानी होगी। अब 28 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और 40 साल की उम्र अब हो चुकी थी और डॉक्टर कह रहे थे कि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे भी चांस कम होते जाएंगे कि आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। जो गोमती थी बहुत ज़्यादा निराश रहने लगी थी। हर किसी से मिलती, हर तरह का टोटका उसने अपना कर देख लिया था। औषधियों का इस्तेमाल कर लिया, दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया, होम्योपैथिक दवाइयाँ खाकर देख ली। अब टोने टोटके भी वो करने लगी थी। कोई कहता कि चांदी का सिक्का घर में रखो, कोई कहता कि कोई जब बच्चा रोता है तो जो आंसू है किसी रुमाल से पोंछ लो, फिर उस रुमाल को घर ले आओ, तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। जैसा गाँव में होता ही है, कुछ लोग ऐसे पुराने से टोटके बताने लगते हैं। तो गोमती को भी लोग ऐसे पुराने टोटके बताया करते और वो उसे अपनाया करती। और अब 40 साल की उम्र हो चुकी थी और उसे लगने लगा था कि अब उसके घर में बच्चा नहीं होगा। और सभी परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, ज़्यादातर गांव वालों से उसने झगड़ा मोल ले रखा था कि बच्चे मेरे घर के आसपास नज़र नहीं आने चाहिए। अब गोमती के पति ने कहा था कि हम बच्चे को गोद ले लेते हैं। अब कोई बच्चा अगर गोद लेंगे तो हमारे घर में हमारा बच्चा ही होगा, हम उसे पालेंगे पोसेंगे। और गोमती का मानना था कि जो अपना बच्चा होता है ना वो अपना होता है, गोद लिया बच्चा तो किसी और का होगा। एक दिन जब उसे पता लगेगा हमें छोड़कर चला जाएगा तो किसी और के बच्चे को मैं क्यों पालूं, मुझे अपना बच्चा चाहिए। इस पर जो गोमती का पति था वो भी काफ़ी नाराज़ रहा करता। अब गोमती को किसी ने कह दिया कि तुम किसी काली विद्या का सहारा क्यों नहीं लेती, भगवान ने तो तुम्हारी मदद की नहीं। अब ये काली ताकतें ये मदद ज़रूर करती हैं, कुछ छोटी मोटी जैसे चीज़ लेती हैं, बदले में ये चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं जो तुम्हारे पसंद की होती हैं। गोमती पूछने लगी कि अब ये काली शक्ति का इस्तेमाल कैसे करूं। टोने टोटके का इस्तेमाल मैंने कर लिया है, टोटके छोटे मोटे, चौराहे पर कुछ रखना, घर में सिक्का रखना वगैरह सब कुछ उसने करके देख लिया था, उससे कोई असर नहीं होता। तो एक गांव की औरत ने बताया कि एक जगह शमशान घाट में एक तांत्रिक है। अब वो तांत्रिक शमशान घाट में नहीं रहता, कहीं पर उसने ऑफिस वगैरह बना लिया है जो लोगों के समाधान करता है। लेकिन कहते हैं वो काली विद्या का जानकार है और अब वो काली विद्या का इस्तेमाल तो नहीं करता लेकिन अगर तुम उसे कुछ रुपए दोगी तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो गोमती अपने पति के साथ उस जगह पहुंच गए थे। तो वो जो तांत्रिक था कहने लगा कि ये जो काली ताकतें होती हैं ना ये बुरी होती हैं, ये शरीर पर असर भी डालती हैं। अब मैंने उसका इस्तेमाल ज़रूर किया था, ऐसी काली ताकतों को सीखा, काली विद्याएं सीखीं, काला जादू सीखा, लेकिन मुझे लगता है उससे बुरा होता है, अच्छा नहीं होता।
गोमती ने बस एक ही सवाल पूछा था, क्या उससे मेरे घर बच्चा आ सकता है? तो उसने कहा था, हाँ एक तरीका है, लेकिन उसका असर क्या होगा तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे परिवार पर, वो मैं बता नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्या तुम लेना चाहोगी? और गोमती तो मरने तक को तैयार थी कि अगर इसमें मेरे घर में बच्चा आ सकता है तो मैं वो कोशिश करने को तैयार हूं। फिर क्या था, गोमती के पति ने गोमती को बहुत समझाया। गोमती मानने वाली नहीं थी। हर बार उस तांत्रिक के पास अपने पति को लेकर जाती और वो तांत्रिक जो गोमती थी उसको कान में बताता कि तुम्हें क्या क्या करना है। अब उस तांत्रिक ने गोमती को बताया कि ये काली विद्या का जो तुम इस्तेमाल करोगी, आसपास तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे लोग, तो तुम्हारा पति भी उसमें हो सकता है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करे, लेकिन तरीके अजीब हैं, अगर तुम्हें सही ना लगे तो मत करना, ये मुश्किल बहुत है। अब पहला तरीका जो उसने बताया था कि खास तरह के मंत्र हैं और जिस बेडरूम में तुम अपने पति के साथ सोती हो वहां पर दीवार पर तुम्हें एक खास निशान बनाना है। ये काले जादू वाला वो खास निशान है जिससे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो निकाली जाती है। अब उसने बेडरूम की दीवार पर एक निशान बनाया, अजीब सा शैतानी निशान, और उस तांत्रिक ने दूसरी बार कहा, क्या तुम्हें घर में जो नींबू मिर्च है या सब्जियां वगैरह रखी हैं, क्या तुम्हें गलती हुई महसूस हो रही है? तो गोमती ने कहा, नहीं, ज़्यादा दिन रखो तो बाहर बिना फ्रिज के तो वो गल जाती हैं। तो उसने कहा, नहीं, अगर नकारात्मक ऊर्जा घर में अभी नहीं आई है तो ये सब नहीं होगा। घर में मंदिर मौजूद है? गोमती ने कह दिया, हाँ। उसने कहा, पहले मंदिर को निकालो, जितनी तस्वीरें भगवान की है वो निकालो। जो भी धर्म को कोई मानने वाला हो वो धार्मिक चीज़ें घर से बाहर निकालनी पड़ती हैं ताकि जगह बनाई जा सके नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने के लिए। उसने जैसा तांत्रिक ने कहा वैसा किया। गोमती का पति मना कर रहा। गोमती ने अपने पति को बताना छोड़ दिया कि वो क्या क्या करती है। तरीके वो हर तरह के अपनाने वाली थी। तो गोमती ने ऐसे ही कमरे में निशान बनाए। अब उस निशान के नीचे ना वो नींबू, आलू, टमाटर वगैरह सब्जियां रखा करती। अब एक रात में कोई सब्जी रखी हो, अगली सुबह तक सब्जियां गलती नहीं, फल गलते नहीं। अब घर में वो निशान बनाने के बाद लगभग 10 दिन बीत चुके थे। अब उसके नीचे जो सामान रखा हो ना, अगली सुबह अब उस पर काई आ जाती या वो सामान गल जाता। ये असर हो रहा था नकारात्मक ऊर्जा का, और ये गोमती ने उस तांत्रिक को बताया। उस तांत्रिक ने कह दिया कि वो नकारात्मक ऊर्जा घर में आना शुरू हो गई है। अब अगले 20 दिनों तक जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा। रात के 12 बजे इन मंत्रों का इस्तेमाल करना उस दीवार के सामने, और घर में और कोई होना नहीं चाहिए। तो उसने अपने पति को कहा कि रात के वक्त आप पड़ोस में सो जाया करो, घर में 12 बजे मैं उन मंत्रों का इस्तेमाल करूंगी। तो उसका पति कहने लगा, मैं अब क्या ही करूंगा, घर के बाहर खटिया डाल लूंगा। माँ बाप को एक और घर में भेज दिया था। तो गोमती का पति घर के बाहर होता, गोमती अकेली घर के अंदर होती, मंत्र पढ़ रही होती, आवाजें सुनाई देती उसके पति को। ऐसे 1 महीना बीत चुका था। घर में रखी जितनी चीजें होती वो गलने लगती। अब दीवारों पर सीलन आने लगी थी, जबकि घर में नमी कम थी, फिर भी सीलन आती और निशान बनते, शैतानी भयानक निशान, जैसे कोई शैतान दीवार से निकल रहा हो, लेकिन सिर्फ निशान। उस तांत्रिक ने कहा, घर पूरी तरह से तैयार है, अब तुम उसे ला सकती हो जो तुम्हें गर्भ धारण करवा सकता है। गोमती को क्या करना था? शमशान घाट में जाना था। जैसे नवविवाहित कोई औरत होती है उसके जैसे लाल कपड़े पहनने हैं, इत्र लगाना है बहुत ज़्यादा, और ख़ास मंत्रों का इस्तेमाल उस शमशान घाट में करना है। जब हवा का झोंका चलने लगे और ऐसा लगने लगे कि मिट्टी आंखों में पड़ने लगी है, धक्के दिए जा रहे हैं, तुम्हें धकेला जा रहा है बाहर की तरफ, उठना और शमशान घाट से बाहर चलना शुरू कर देना। पीछे मुड़कर मत देखना। जब तुम शमशान घाट की हद से पैर बाहर रखने लगो उसी समय पीछे से एक आवाज़ पड़ेगी। उस आवाज़ का कोई जवाब नहीं देना, बस पीछे मुड़कर देख लेना। जब पीछे मुड़कर देखोगी हवा चलना बंद हो जाएगी, धक्का जो पड़ रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से शांति। फिर घर आ जाना, ये काम है। गोमती ने ऐसा किया। शमशान घाट में जब वो मंत्र पढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कोई धकेल रहा हो, हवा का झोंका आता बड़ा जोरदार, उसे गिराने की कोशिश करता। गोमती ने मंत्र पढ़े, उठी, मिट्टी आंखों में पड़ रही थी, हवा चल रही, दूर वाले पेड़ नहीं हिल रहे थे, शमशान घाट के पास वाले पेड़ हिलने लगे थे। गोमती ने पैर बाहर रखा और पीछे से आवाज़ आई, पीछे मुड़कर तो देखो। गोमती को सब कुछ याद था। गोमती ने पीछे मुड़कर देखा, नज़र तो कोई नहीं आया, हवा चलना बंद हो गई। गोमती को लगा काम हो गया। गोमती फिर चलकर घर आई। उसने अपने कपड़े बदले, सब कुछ ठीक था। उसके बाद क्या,
अगली सुबह गोमती को पेट में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द हुए जा रहा। फिर क्या, उसने उस तांत्रिक से पूछा। उस तांत्रिक ने कहा कि खुशखबरी है, अब पेट में बच्चा आ जाएगा, तुम्हें एक ताकत मिली है, तुम बच्चे को जन्म अब दे सकती हो, मैं महसूस कर सकता हूँ। फिर क्या, अगले 1 से 2 महीने में जो गोमती थी उसका पेट थोड़ा थोड़ा मोटा होने लगा था, लेकिन 2 महीनों में जो हुआ वो बड़ा भयानक था। गोमती की जो सास थी, उसके पति की माँ, वो घर में रहा करती, पहले बीमार रहा करती थी, कमज़ोर तो पहले से थी। तो एक रात वो सोई और सुबह उठी नहीं, रात को उसकी मौत हो गई। अब ये साधारण प्राकृतिक मौत थी, उसे कोई ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ था। तो ऐसे घर का एक सदस्य चला गया। अब लगभग 15 दिन बाद जो गोमती का ससुर था, वो घर के पास एक कुआं था, उस कुएं की समय समय पर सफाई वो किया करता था। तो उस कुएं में वो गिर गया, बीच में पानी कम था, पत्थर ज़्यादा थे, सर टकराने के कारण खून ज़्यादा बहा और उसकी इस तरह से मौत हो गई। तो घर के 2 सदस्य जा चुके थे। अब गोमती के पति को गोमती पर शक था कि ये काली ताकतों के कारण हो सकता है, लेकिन ये दोनों हादसे लग रहे, एक हादसा एक प्राकृतिक मौत, तो किसी पर इल्ज़ाम लगाया नहीं जा सकता था। गोमती का पेट फूलने लगा था, ऐसा लगने लगा जैसे पेट में कुछ है, और कई बार जो पेट था ना ऐसे हिल रहा होता। अब 2 महीने में पेट में कोई बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, इतना बड़ा कि ऐसे हाथ हिला सके वगैरह सब कुछ हो, लेकिन गोमती के पेट से ऐसे हाथ बाहर की तरफ निकलता, ऐसे महसूस होता जैसे पेट ऊपर से हिल रहा हो। अब ये साफ था पेट में कुछ है, बच्चा ही होगा। अब उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर स्कैन करवाए, टेस्ट करवाए। तो गोमती डॉक्टर को दिखाना चाहती थी कि देखिए, आप कह रहे थे बच्चा नहीं हो सकता, मेरे पेट में बच्चा है। डॉक्टर हैरान थे कि ये पेट फूला हुआ ज़रूर है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है इसमें। स्कैन में, टेस्ट में कुछ नहीं आया था कि पेट में कुछ मौजूद है ही नहीं। तो गोमती कहने लगी, डॉक्टर झूठे हैं, ये ऐसे हैं ठग, झूठ बोलते हैं। तांत्रिक ने कहा पेट में कुछ है। तांत्रिक ने हाथ लगाकर महसूस किया, कुछ तो है, लेकिन ये भयानक महसूस होता है। अब भी तुम उस साधना को, सिद्धि को छोड़ सकती हो, एक तरीका है। लेकिन गोमती पागल हो चुकी थी। उसका मानना था मुझे बच्चा चाहिए, जैसा भी हो मेरा अपना होना चाहिए। तांत्रिक ने कहा था कि मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा है, ये तरीका मुझे पता था, लेकिन ये ऐसा भयानक हो सकता है, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं थी। गोमती नहीं मानी, गोमती तरीके अपनाती गई जैसा जैसा बताया गया था। अब रात के वक्त क्या हुआ, गोमती का जो पति था ना, वो साथ में लेटा हुआ। अब सुबह के वक्त जब गोमती का पति उठा, उसके शरीर पर निशान थे, चेहरे को खरोंचा गया था। ये गोमती ने नहीं किया था, कैसे हुआ कुछ नहीं पता। लगभग 20 दिन बाद गोमती के पति का एक्सीडेंट हो गया था। अब गोमती का पति एक दिन सड़क पर बाइक लेकर जा रहा, कोई पीछे बैठा हुआ था, वो बाइक चला रहा था, तो अचानक एक ट्रक से टक्कर हो गई। उसकी टांगों पर चोट लगी थी, हड्डियां टांगों की टूट चुकी थी। जो पीछे बैठा था उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी। अब उसका कहना था कि अपने आप इसका हाथ एक तरफ गया, पता नहीं दिमाग घूम गया या क्या हुआ, इसने बाइक ज़्यादा टेढ़ी की, इस कारण ट्रक से बाइक टकराई और इसकी टांगें टूटी। अब उसका मानना था कि ये पागल है, इसने खुद चोट खुद को पहुंचाई है। लेकिन गोमती का पति कह रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सीधा जा रहा, अचानक टक्कर हो गई, समझ में कुछ नहीं आया। अब उसका मानना था कि गोमती जो करती है घर में, उस कारण ये हो रहा है। घर में रखा सामान खराब हो जाता, हर चीज़, ताज़ा चीज़ लेकर आओ तो खराब हो जाती। अब तस्वीरें जो रखी थी वो अपने आप काली हो चुकी थी, अपने आप कागज़ रखो तो रात के वक्त उसे आग लग जाती। ऐसी बहुत घटनाएं हुआ करती। चलने की आवाज़ें कमरों से आती। अब गोमती का पति तो उठकर चल नहीं सकता था, लेकिन वो आवाज़ें सुनता कि कोई है। अब आवाज़ें भाई सामने से आती, जैसे बेड के सामने कोई चलकर गोमती के पास जाता है, लेकिन नज़र उसके पति को कोई नहीं आता। गोमती महसूस करती जैसे कोई है, और उसके बाद उसके पेट में कुछ हलचल महसूस होती, जैसे कोई चलकर उसके पेट में जा रहा हो। गोमती के पति ने कहा था कि ये बड़ी भयानक चीज़ लगती है, तुम छोड़ दो इस काले जादू का इस्तेमाल, वरना बहुत बुरा हो सकता है। अब इससे भी ज़्यादा बुरा क्या होगा, हम दोनों की जान भी जा सकती है। 4 महीने हो चुके थे, गोमती मानने को तैयार नहीं। लेकिन उस रात जो पंखा था ना, वो गोमती के पति के सर के ऊपर गिर गया। अब उससे उसे काफ़ी चोट लगी, लेकिन सर पर चोट लगी थी, टांगों पर वो पंखा नहीं गिरा था। अब कुछ दिन बाद जो गोमती का पति था, किसी ने जैसे उठाकर दीवार पर मारा हो। चोट काफ़ी ज़्यादा लगी, लेकिन दिखा कोई नहीं था और आवाज़ साफ सुनाई दी थी, ये इस बेड पर क्या कर रहा है, भेज दो इसे। गोमती को उस दिन महसूस हुआ और उसकी अगली रात
गोमती का पेट फटने को आ गया, जैसे पेट फाड़ कर कोई निकलना चाहता हो। हाथ, बड़े बड़े हाथ ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे थे उसके पेट से, जैसे 4 महीने में बच्चा इतना बड़ा हो गया हो कि बड़े बड़े इंसानी हाथ इस आकार के उसके पेट से बाहर निकलने को हो रहे, मांस के ऊपर की तरफ ऐसे आने लगे थे। तब गोमती को लगा कि ये जो ताकत है उसके पेट से उसकी भी जान ले लेगी। ये कोई बच्चा नहीं है, ये एक शैतान है जो उसके शरीर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब उस तांत्रिक के पास जब दोनों गए थे, उसका पति भी, तो तांत्रिक ने कहा था एक ही तरीका है इससे बचने का, ये काले जादू से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है, आप दोनों की जान खतरे में है। मैंने पहले मना किया था, ये साधारण बच्चा नहीं होगा, ये शैतानी बच्चा होगा और जन्म लेते ही ये आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। गोमती और उसका पति बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर उस तांत्रिक ने एक मंदिर में खास प्रावधान की जानकारी दी। पहले वो काला जादू का इस्तेमाल किया करता था और भी कई तरह की सिद्धियां वो किया करता, और तांत्रिकों से बात की, एक पुजारी जी से बात की। मंदिर में एक खास तरह की साधना करनी थी जिससे इससे छुटकारा पाया जा सके। झाड़ फूक वगैरह बहुत कुछ करना था। अब ये एक रात में होने वाला नहीं था। पहली रात पुजारी जी साथ में, वो तांत्रिक, पूजा पाठ, झाड़ फूक वगैरह किया गया गोमती के ऊपर, जिसके बाद गोमती तड़पने लगी, पेट पर उसके दर्द होने लगा, लेकिन वो वहीं पर रुकी। और अगली रात एक पीपल के पेड़ के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। वो पूजा पाठ वहाँ किया गया, हवन किया गया रात के वक्त, जिसका धुआं उसे तड़पा रहा था और सबने अपनी आंखों से देखा था। गोमती खड़ी थी, कोई उसके पीछे खड़ा था। गोमती का कद होगा 5 फुट या 5.25 फुट, कोई उसके पीछे 6 फुट का खड़ा था, काले रंग की परछाई बनी हुई, हाथ ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे कोई शैतान उसके पीछे उसकी सुरक्षा कर रहा हो, लेकिन एक खास काम के लिए, जब तक वो उसके पेट से एक रूप में निकल नहीं जाता। और पुजारी जी ने कहा था गोमती तो इस बच्चे के जन्म के साथ ही मौत के घाट उतर जाती। इस परिवार में कोई नहीं बचता क्योंकि उसे एकांत पसंद है, उसको कोई रिश्ता पसंद नहीं। ये शैतान ऐसे काले जादू से किसी के शरीर में आने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई जानबूझकर बच्चे के रूप में एक शैतान चाहता हो तो ऐसा कुछ करना एक बेवकूफ़ी होगी, नादानी होगी। गोमती को गलती का एहसास हुआ था और वो जो शैतान था उसके पीछे बहुत समय लगा, जैसे 1 हफ्ते तक वहाँ उसके ऊपर झाड़ फूक की गई, फिर उसे उस पेड़ के ऊपर बांधा गया। वो जो शैतान था, वो जो पीपल का पेड़ था ना, वो एक तरफ से काला हो गया था उस शैतानी ताकत के कारण, लेकिन गोमती का पेट एक ही रात में ठीक हो गया। बाहर की तरफ फूला हुआ था, हिल रहा था, एक ही रात में बिल्कुल सपाट, क्योंकि इंसानी शरीर ऐसे ही साधारण था। वो ताकत के कारण पेट फूला था जैसे एक बच्चा होने वाला हो। बच्चा तो मौजूद ही नहीं था, शैतानी ताकत थी। और इसके बाद गोमती ने घर में मंदिर बनवाया। धीरे धीरे जो सामान गला करता था, सड़ा करता था, वो ठीक होने लगा। नकारात्मक ऊर्जा घर पर वास कर चुकी थी, जिसे ठीक करने में उसे कई महीने लगे, तब जाकर हालात सामान्य हुए। क्योंकि वो जो घर था ना, उसके आसपास लगे हुए पौधे भी सड़ चुके थे। जैसे हर घर के आंगन में कुछ न कुछ लगाया होता है, उन्होंने भी घर के आंगन में कुछ लगाया था जो पूरी तरह से गल चुका था। पौधे, पेड़ सब अपने आप सूख जाते, गल जाते, सड़ जाते। ये नकारात्मक ऊर्जा की निशानी होती है। ऐसा होने लगा था, लेकिन फिर सब कुछ साधारण हुआ और गोमती को समझ में आया, चाहे कुछ भी हो, काली ताकतों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर वो देर करते, गोमती का पति भी मारा जाता और हालत गोमती की भी कुछ ऐसी होती। जो पागलपन उसके सर पर सवार था, उसके बदले में उसे कुछ ऐसा ही मिलता। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि काली ताकतों का सहारा लेना सही नहीं होता। ये काली ताकतें आप पर असर डालने लगती हैं, हालात पर असर डालने लगती हैं, आपकी सोच समझ क्षीण कर देती है, और फिर धीरे धीरे आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो बेहद बुरा होगा। इसीलिए ऐसी ताकतों से दूर रहना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि भगवान आपको जो भी देते हैं आपके कर्मों के अनुसार देते हैं, जो आपके लिए सबसे सही होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें और सतर्क रहें।